डोडा का पहला ऐसा शख्स जो लाइट को कंज्यूम नहीं बल्कि प्रोवाइडर जो है वो बना हुआ। मेरे साथ इसमें एक्सिन साहब मौजूद और साथ साथ अशरफ साहब मौजूद है, जिनके घर पर 10 किलोवाट की सोलर पैनल जो है वो लगी हुई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली जो स्कीम योजना है उसका इन्होंने फायदा उठाया है, सब्सिडी का फायदा, उस स्कीम का इन्होंने फायदा उठाया है और आज के वक्त में ये कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोवाइडर जो है वो बन गए। आप ये कैसे बने मैं आपको बता दूं कि ये 5 किलोवाट की जो है वो सोलर पैनल्स यहाँ पर लगी है और जो इनका जो हिसाब जो अप्रोक्सीमेटली जो है एक दिन के 28 से 30 यूनिट जो है वो जनरेट करता है। महीने की बात करें तो 9,900 जो है यूनिट जनरेट करता है और जो उनके किराया आता था वो 2 या 2,500 रुपये आता था, लेकिन यूनिट के हिसाब से आज के वक्त में तकरीबन 4,500 यूनिट के हिसाब से वो बनता है। यानी कि एक तो किराया माइनस में होगा, साथ साथ ये प्रोवाइडर बन गए। मेरे साथ में एक्जिन साहब मौजूद है। एक्जिन साहब डोडा के पहले ऐसे शख्स है जो आपने देखा भी मीटर्स पे भी हमने ये सारी चीजें देखी है कि 2 से 2,500 किराया था, लेकिन आज की जो इनका जो डेली रूटीन है इनका कि 30 यूनिट जो है ये जनरेट करते हैं यहाँ पर, तो इस हिसाब से ये प्रोवाइडर बन गए। तो क्या कहेंगे, पहले एक ऐसे प्रोवाइडर आपके सामने मैं सर इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने स्कीम को समझ लिया और बड़ा अर्ली स्टेज पे इन्होंने समझ लिया और ये पहले कंज्यूमर बन गए। मैं इनको मुबारकबाद के मुस्तहक है। तो इसके साथ साथ मैं कहता हूँ बाकी लोगों को भी या हमारे बाकी जो एम्प्लॉइज हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के पर्टिकुलरली बाकी लोगों को भी इसमें आना चाहिए और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी से कमी रह रही है जहाँ हम इसको सही तरीके से लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। इसमें मैं मीडिया वालों का भी थोड़ा सा उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा जो आप जैसे बहुत सारे लोग इधर हैं, आप भी इसको थोड़ा सा मिशन मोड पे ले लीजिए, क्योंकि ये स्कीम कब बंद हो जाए और कब इसमें सब्सिडी खत्म हो जाए वो मैं नहीं कह सकता। कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं है। हमारे पास जो टारगेट है उस टारगेट को हम अचीव कर लें ताकि जो कंज्यूमर्स इसका बेनिफिट, अभी तो जैसे अशरफ साहब के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया कि ये अगर 2500 या 3,000 के करीब इनका अगर बिल आता था, आज ये 45 हो गए, मतलब ये जनरेट कर रहे हैं 4500 उसकी कास्ट बनती है लगभग 4,000 टू मतलब 4,000 टू 4,500। तो मुझे लगता है ये बहुत बेनिफिशियल स्कीम है, इसको अदरवाइज लेने की कोई वो ज़रूरत नहीं है। ये हमारी मजबूरी है। आने वाले दिनों में ये सब्सिडी कब खत्म हो जाएगी हमारी, जो हमें सब्सिडाइज रेट्स पे मिल रही है, एग्जैक्टली मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले दिनों हमें बड़ी सब्सिडाइज रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है J&K में। तो ये सब्सिडी भी खत्म हो सकती है कभी भी। ये पॉलिसी डिसीजन को समझ में, लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या हमें किराया कम होगा कि नहीं होगा। लोगों का अहम सवाल रहता है कि इसके लगाने के बेनिफिट्स क्या हमें होंगे। तो लोगों के लिए क्या कहेंगे? सर मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि किराया कम ही नहीं होगा, कुछ लोगों का किराया माइनस में जा सकता है, माइनस भी हो सकता है। वो मतलब ग्रिड को प्रोवाइड भी कर सकते हैं पावर। और मतलब कुछ स्टेटों में बाहर इंडिया में ऐसा भी है कि जो जिनके एक्सेस यूनिट जो जनरेट होते हैं उसका वो गवर्नमेंट से उनको पेमेंट भी मिलती है, पेमेंट भी मिलती है। हो सकता है वो पॉलिसी भी यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाए, लेकिन फिलहाल हमारा ये है कि बिल माइनस हो जाए, बिल कम हो जाए। जो 4,000 का है वो हो सकता है 1,000 पे आ जाए, जो 1,000 वाला हो सकता है वो माइनस में चला जाए। तो इस वजह से ये स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि एक्चुअली हर साल हमने जो नोट किया है, हर साल हमारा लोड जो है वो 8 to 10% इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब हमारी अर्बनाइजेशन हो रही है, सिटी फैमिलियाँ मतलब अलग अलग हो रही हैं, ये इसका लोड जो है वो 10% के हिसाब से बढ़ ही रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट आने वाले दिनों में इतनी नहीं रहेगी, हमारी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट अगर 10% हर साल बढ़ रही है तो हमें और बर्डन इसमें बन सकता है अगर हम सोलर की तरफ नहीं जाएंगे। और ये सोलर एक ऐसे मतलब सोलर सिस्टम जो ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ है, ये यहाँ इस साल या इससे 2 साल पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। बाहर तो ये 20-20 साल से चल रहा है, फॉरेन कंट्रीज में ये सोलर चल रहा है, इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। बिल्कुल। अशरफ साहब इससे मेरे समझ, अशरफ साहब पहले एक ऐसे प्रोवाइडर आप बन गए, जिस तरह से एक्स साहब ने कहा कि 2-2,500 अगर आपका बिल आता था तो अब वो जो है माइनस में चला जाएगा। तो क्या कहेंगे जो ये स्कीम, आप जिस स्कीम का अपना फायदा उठाया है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये स्कैम है, ये गलत है। ये बहुत अच्छी स्कीम लाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खासकर मोदी साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये स्कीम जो निकाली बहुत अच्छी निकाली, क्योंकि आगे आगे इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बिजली की, जो वो ये कंट्रोल कर सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने अब भी मुझे हो गए 10 से 12 दिन, उसमें से मैक्सिमम
डेज में मुझे यहाँ पर बारिशें हुई, फिर भी 200 यूनिट से जनरेट किए हुए हैं। अभी भी आज भी बारिश लगी हुई है, अभी तक सुबह से अभी तक 5 यूनिट जनरेट किए हुए हैं। ये बहुत अच्छा है। जैसे इंसान जितना ये कंज्यूम करेंगे हम, उससे ज़्यादा अगर ये जनरेट करेगा, वो हमारा बाकी जाएगा ग्रिड में। जैसे एग्जाम साहब ने प्रोवाइडर बन सकते हैं आप। हाँ, मैं प्रोवाइडर बन सकते हैं वहाँ पर। क्या कहेंगे लोगों से, क्या कहेंगे? बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्कीम ऐसी है, कुछ नहीं। इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। इस वक्त ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। ये बिल्कुल, अभी ये प्रोवाइडर है और सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो महकमा पीडीडी है उनके ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हेल्पलाइन जो नंबर जारी किए हैं और इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं, उन पर कॉल करके उनसे जो भी आपके डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सब्सिडी जो है, क्योंकि लिमिटेड स्कीम है, कल जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा ने भी कहा कि ये लिमिटेड स्कीम है, कभी खत्म हो जाए, जिस तरह साहब ने कहा कभी ये बंद हो जाए, इसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। लेकिन जितने भी लोग जो है जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो सामने आ सकते हैं, इस चीज का फायदा जो है उठा सकते हैं।